स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की खबरें। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। फिल्म में आलिया भट्ट गंगूबाई की भूमिका में नजर आएंगी। भंसाली प्रोडक्शंस ने सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम पर अपने आधिकारिक अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि 25 फरवरी 2022 को अपने आसपास के सिनेमाघरों में उनके शासन के गवाह बने गंगूबाई काठियावाड़ी। फिल्म प्रसिद्ध लेखक हुसैन जैदी की पुस्तक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के अध्यायों में से एक से प्रेरित है। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी पहले मार्च 2020 में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से उसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया था। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर अगले महीने 72वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में किया जाएगा। राखी सावंत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। पिछले कुछ दिनों से अपनी शादी और अपने पति पर दिए बयान को लेकर राखी सुर्खियों में बनी हुई हैं। ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी हाल ही में बिग बॉस 15 के घर से बाहर हुई हैं। बता दें कि शो में राखी सावंत ने अपने पति रितेश के साथ एंट्री ली थी। इस दौरान उन्होंने अपनी शादी को लेकर भी तमाम बातें कही और पति से सर्टिफिकेट की मांग की थी। शो से निकलने के बाद दोनों पहली बार एक साथ नजर आए। राखी सावंत को इससे पहले कभी भी रितेश के साथ पब्लिक प्लेस पर नहीं देखा गया था। वहीं बिग बॉस से बाहर होने के बाद वो पहली बार पति के साथ स्पॉट हुई। इस दौरान उन्होंने पेपराजी से काफी बातें की। राखी सावंत को मुंबई के एक जिम के बाहर पति रितेश के साथ स्पॉट किया गया था। गौरतलब है कि राखी सावंत ने साल 2019 में रितेश के साथ अपने शादी का खुलासा किया था। वहीं पिछले 2 सालों से उन्होंने अपने पति के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कोई भी फोटो तक शेयर नहीं की। वहीं कुछ समय पहले राखी ने रितेश के साथ बिग बॉस 15 में कदम रखा था और उसी दौरान से दोनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। अब पहली बार राखी सावंत को पति के साथ पब्लिक प्लेस पर स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित की डेब्यू वेब सीरीज द फेम गेम की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इस बात की जानकारी माधुरी दीक्षित ने खुद ही सोशल मीडिया पर वेब सीरीज का पोस्टर शेयर कर दी है। पोस्टर के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, अजनबी सी है उसकी दुनिया, अनकही सी है उसकी कहानी, पर अब वो आ रही है अपनी कहानी लेकर दुनिया के सामने। द फेम गेम सीरीज का प्रीमियर 25 फरवरी से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगा। करिश्मा कोहली के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में माधुरी दीक्षित के अलावा संजय कपूर, मानव कौल, लक्ष्मीर सरन, सुहासिनी मुले, मुस्कान जाफरी जैसे और भी कलाकार नजर आएंगे। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिवंगत अभिनेता राज कपूर के कई सारे किस्से आज भी मशहूर हैं। राज कपूर एक ऐसे अभिनेता थे जिनकी फैन फॉलोइंग भारत ही नहीं बल्कि रशिया और चाइना में भी थी। उन्हें शराब पीने का कितना शौक था ये सभी जानते हैं। उनके शराब के किस्से काफी चर्चित हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि उन्होंने साल 1978 में आई फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए शराब तक छोड़ दी थी। कहा जाता है कि फिल्म की रिलीज के वक्त राज कपूर काफी ज्यादा अंधविश्वासी हो गए थे। उन्होंने फिल्म की सफलता के लिए फिल्म की रिलीज से पहले शराब छोड़ दी थी। इतना ही नहीं, उन्होंने कई दिनों तक नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाया था। इस फिल्म के निर्देशक और निर्माता दोनों ही राज कपूर थे। इस फिल्म ने जीनत अमान को रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। राज कपूर काफी टैलेंटेड थे। वो एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। वो अपने जमाने के सबसे कम उम्र के युवा डायरेक्टर थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महज 24 साल की उम्र में शुरू की थी। उन्होंने अपने अलग अंदाज और फिल्मों से हिंदी सिनेमा में पहचान बनाई। राज कपूर को हिंदी सिनेमा का शोमैन भी कहा जाता है। दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित होने के बाद कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उनकी उम्र को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में रखा हुआ है। इसी बीच लता मंगेशकर का परिवार और डॉक्टर लगातार उनके हेल्थ को लेकर अपडेट देते रहे हैं। अब हाल ही में लता मंगेशकर की रिश्तेदार रचना ने कहा कि रोज रोज दीदी की हेल्थ अपडेट देना परिवार के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। रचना ने कहा कि लता मंगेशकर जी की हेल्थ को लेकर फैमिली की तरफ से 28 जनवरी को अपडेट किया जाएगा। रचना ने कहा कि हर रोज अपडेट देना कठिन है, इसीलिए हम हर शुक्रवार को दीदी की हेल्थ अपडेट्स देंगे। आपको बता दें कि 52 साल की लता मंगेशकर को कोरोना और निमोनिया के कारण 8 जनवरी को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।